तो क्या कभी आपने सोचा है कि समुद्र की गहराई में क्या छुपा है? ऐसी गहराई जहाँ न सूरज की रोशनी पहुँचती है, न ही इंसानों की पैर। एक ऐसी अंधकार जहाँ जीवन अपने सबसे अजीबोगरीब शक्ल में मौजूद है। ऐसे जीव जो सदियों से हमारे आंखों से छिपे हैं। ये वो प्राणी हैं जो पृथ्वी के सबसे पुराने रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए हैं, जिनको देखकर विज्ञान भी हैरान हो जाता है। जैसे कि ओरफिश, एक समुद्री जीव जो 11 मीटर लंबा हो सकता है, जिन्हें अर्थक्वेक फिश भी कहा जाता है। जापान जैसे देशों में ओरफिश को देखना अपशगुन माना जाता है, जैसे कि कुदरत कोई चेतावनी दे रही हो। 2011 में जापान में आए भीषण भूकंप से पहले कई बार इन मछलियों को तट पर देखा गया था। तो क्या ये जीव आने वाले खतरों का सूचना दे रहे हैं, या ये महज एक इत्तेफाक है? विज्ञान और मिथ के बीच फंसी ये कहानियों, या ये हमारी भविष्य का केवल एक कुंजी है? शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो हमारे समुद्र के अंधेरे से लेकर विज्ञान की रोशनी तक ले जाएगी। कल्पना कीजिए, एक शांत समुद्र और अचानक एक मछुआरे के जाल में फंसती है एक ऐसी रहस्यमयी मछली, लंबी, चमकदार और लगभग 11 मीटर लंबी। ये कोई साधारण मछली नहीं है, बल्कि ओरफिश है। 2023 में जापान के एक मछुआरे ने एक साथ 50 ओरफिश पकड़ी थी। ये घटना न केवल असामान्य थी, बल्कि इसने स्थानीय समुदायों में चिंता की लहर दौड़ा दी। ओरफिश एक रहस्यमय समुद्री जीव है, जिसे जापान लोक कथाओं में रिकिलिकस रिसली यानी समुद्री देवता के महल का दूत कहा जाता है। चांदी जैसा शरीर और लाल पंख इसे एक अद्वितीय रूप देता है। ये प्राणी आमतौर पर समुद्र की गहराई में रहता है और सतह पर बहुत कम दिखाई देता है। जापानी लोक कथाओं में माना जाता है कि जब ओरफिश सतह पर दिखता है तो ये किसी प्राकृतिक आपदा, विशेष रूप से भूकंप या सुनामी का संकेत होता है। 2011 के टोहोकू भूकंप से पहले 2009 और 2010 के जापान के तट पर लगभग 20 ओरफिश देखे गए थे। उस हादसे में 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। क्या यह केवल एक इत्तेफाक था, जिससे इस विश्वास को और बल मिला? हालांकि वैज्ञानिक अनुसंधान इस विश्वास को समर्थन नहीं करते। टोकाई यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ सुजुकाओ के शोधकर्ताओं ने 1928 से 2011 तक सर्च किया है, पाया कि ओरफिश का दिखना और भूकंप का आना, इन बीच में कोई तालमेल नहीं है। उनके रिसर्च में 336 ओरफिश देखी जाने की घटनाएं और 221 भूकंप शामिल थे, लेकिन केवल एक मामला ऐसा था जहां ओरफिश की उपस्थिति के 30 दिन 100 किलोमीटर के रेडियस में भूकंप आया था। हालांकि ओरफिश की सतह पर उपस्थिति रहस्यमय और रोमांचक हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार इसे भूकंप का पूर्ण संकेत मानना उचित नहीं है। समुद्र की सतह शांत लगती है, लेकिन उसकी गहराई में छिपी है ऐसी दुनिया जिसे देखकर इंसान की कल्पना भी कांप उठे। वहाँ के जीव न ही हमारे किताब में है और न ही हमारे चेतना में। अंटार्कटिका के बर्फीले पानी में अचानक एक विशाल पारदर्शी कृति आपके सामने प्रकट होती है। यह कोई सामान्य जीव नहीं है, बल्कि जायंट फैंटम जेली है। एक ऐसा जीव जिसे अब तक 130 बार ही देखा गया है। इस जीव का बेल आकार का सिर 1 मीटर चौड़ा होता है। इसके 4 रिबन जैसे पैर या जो भी हो, वो 10 मीटर लंबा है। ये समुद्र के मिड जोन में रहती है, लेकिन इसकी कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। इस रहस्यमय जीव को सबसे पहले 1899 में देखा गया था, मगर तब विज्ञान के पास न तो इसे पुष्टि करने के लिए टेक्नोलॉजी थी और न ही सबूत। दशकों तक यह समुद्र की अफवाह बन के रही थी, एक जीव जो है भी और ना भी। फिर 2004 में MBARI की रोबोटिक सबमरीन ने इसे सबसे पहली बार कैमरे में कैद किया और तभी इंसानों ने इसकी पहली बार असली चेहरा देखा। 10 मीटर लंबा, ट्रांसपेरेंट और समुद्र के सन्नाटों में शिकार की तलाश में भटकता हुआ। इसी की तरह एक और जीव है स्मूथ लुम्फिश। रूस के तट पर जब रोमन नाम का एक मछुआरा समुद्र में अपनी जाल खींच रहा था, तब
उसे नहीं पता था कि वो क्या निकालने वाला है। पानी से एक ऐसा जीव निकाला जिसे देखकर अच्छे अच्छे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए। गोल सूजे हुए आकार वाली मछली देखने में मानो किसी एलियन फिल्म से निकली हो। उसकी आंखें बड़ी थी, त्वचा गीली ग्रे रंग की और सबसे अजीब इसका दिमाग एक इंसान की तरह लगता था। इसका नाम रखा गया स्मूथ लुम्प फिश। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होते ही लोग इसे मेगामाइंड फिश, एलियन पिट और डार्क लॉर्ड ऑफ द डीप जैसे नाम देने लगे। कुछ ने तो मजाक में ही कह दिया कि धरती पर देखो एलियन आ गए, लेकिन असल में तो ये एक दुर्लभ गहराई वाला जीव है जो समुद्र की तलहटी पे छुपा रहता है। इसका अजीब बनावट न केवल विज्ञान को चौंकाती है बल्कि हमें यह भी याद दिलाती है कि हम समुद्र के हर कोने को नहीं जानते। वहाँ अभी भी ऐसे रहस्य हैं जो इंसान के समझ से बाहर है। हमने धरती के हर कोने को छान मारा, पहाड़ों की चोटी से लेकर जंगल की गहराई तक, लेकिन जो हिस्सा हमारे पैर के नीचे है वही हमारे लिए सबसे अनजाना है, समुद्र। क्या आप जानते हैं इंसान ने समुद्र का केवल 5% हिस्सा ही खोजा है, बाकी सब अंधकार में छिपा है। हर लहर के नीचे छुपा है एक ऐसा संसार जो अभी भी वैसे ही रहस्यमय है जैसे हजारों साल पहले थी। 321 मिलियन क्यूब मील पानी और हम नहीं जानते इसके नीचे क्या बसा है। नए प्रजातियां, भूले हुए खजाने या शायद ऐसे जीव जिनका जिक्र केवल पुरानी कथाओं में होता था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मंगल ग्रह की सतह का नक्शा हमारे पास समुद्र की तलहटी से भी ज्यादा सटीक है। हमारी अपनी ग्रह की गहराई अभी तक अज्ञात है, लेकिन हम लाखों किलोमीटर दूर के ग्रह को माप चुके हैं। समुद्र की गहराई इतनी काली है कि वहाँ प्रकाश की किरण भी नहीं पहुँचती। हाँ, कोई सिग्नल नहीं है, बस अंधकार, और उस अंधकार में छुपी हुई है जवाब या फिर सवाल। लेकिन अब एक नई क्रांति आ रही है। नासा का स्वॉट मिशन सैटेलाइट जो समुद्र की सतह नहीं बल्कि उसके नीचे लहरों की दुनिया को भी देख सकती है। अंतरिक्ष से समुद्र तल को नापा जा रहा है। नासा स्वॉट की आंखें उन पहाड़ों को भी देख पा रही है जो अब तक समुद्र के नीचे छुपे थे। उन धाराओं को ट्रैक करती है जो मौसम को बदल सकती है और उन कंपन को महसूस करती है जो आने वाली आपदा का संकेत हो सकती है। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज नहीं, ये एक ऐसा संसार का ओर का पहला कदम है जिसे हम कभी पहचान नहीं पाए। वहाँ दवाएं हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं और शायद ऐसे रहस्य जो इंसानों के अस्तित्व से भी पुराना है। जब तक हम समुद्र को नहीं समझते हम खुद को नहीं समझ सकते, क्योंकि इस नीले विस्तार के नीचे अतीत की कुंजी भी छुपी हुई है और भविष्य की चेतावनी भी। समुद्र के सतह से लगभग 200 मीटर तक क्षेत्र को सनलाइट जोन कहलाता है, जहां सूर्य की रोशनी पहुंचती है और जीवन का आरंभ होता है। यहाँ के जीवों के लिए प्रकाश और ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य ही है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों में शार्क, व्हेल और भी भिन्न प्रकार की मछलियां शामिल है जो सूर्य की रोशनी का उपयोग करके अपना जीवन का चक्र पूरा करती हैं। 200 मीटर से 1000 मीटर की गहराई में स्थित लाइट जोन या मेसोपोलागिक जोन में सूर्य की रोशनी बहुत मध्य हो जाती है। यहाँ के जीव के लिए यह मध्य प्रकाश जीवन का आधार है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों में लैटर्न फिश अपने शरीर में प्रकाश उत्पन्न करती है और वेल जैसे बड़ी मछलियाँ शामिल है। 4 मीटर से नीचे स्थित मिड जोन में सूर्य की कोई रोशनी नहीं पहुंचती। यहाँ का अंधकार कम्प्लीटली परमानेंट है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव में विशाल मुंह वाली मछली जो तो किसी भी आकार के शरीर को निगल सकती है। इस डार्क जोन में कुछ मछलियों ने शिकार करने के लिए एक एबिलिटी डेवलप कर ली है जिसे हम कहते हैं बायोलुमिनेसेंस। समुद्र के गहरे अंधेरे में कुछ जीव अपने शरीर से रोशनी निकालते हैं। ये रोशनी वो शिकार को फंसाने, दुश्मन से बचने और अपने जैसे जीवों को पहचानने के लिए शामिल हैं। ये उनके जीने का अनोखा तरीका है। समुद्र एक ऐसा रहस्य जो आज भी इंसान पूरी तरह समझ नहीं पाए, लेकिन अब कुछ ऐसा हो रहा है जो डरावना है और परेशान करने वाला भी। गहरे समुद्र के जीव जिन्हें इंसानों ने कभी नहीं देखा वो अचानक सतह पर दिख रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के तट पर सैकड़ों व्हेल मरी हुई पाई। क्या हो रहा है इस धरती के नीले दिल में, इस चीज को समझते हैं। समुद्र के गहरे हिस्से में जहाँ रोशनी भी नहीं पहुँचती वहाँ जीवन एक नाजुक संतुलन पर टिका होता है, लेकिन अब संतुलन में जगह घुल रहा है। ऑक्सीजन की कमी हो रही है। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र की ऊपरी हिस्सा अधिक गर्म हो रहा है, जिससे पानी की परतों के बीच मिश्रण कम हो रहा है। गहरे समुद्र में ऑक्सीजन की आपूर्ति घटित होती है, जिसे ओशन डीऑक्सीजनेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया के कारण गहरे समुद्र के जीव अपने प्राकृतिक आवास छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से
महासागर का तापमान बढ़ रहा है। नतीजा, डीप सी में डेड जोन बन रहा है, जहाँ जीवन लगभग असंभव हो जाता है। इसी की वजह से जीव बाहर आ रहे हैं, लेकिन सतह की दुनिया उनके लिए घातक है। अब ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट पर हाल के वर्षों में कई बार पायलट व्हेल का सामूहिक रूप से किनारे पर आना घटना हुई है। उदाहरण के लिए 2023 में चेनिस बीच पर लगभग 100 पायलट व्हेल ने खुद को किनारे पर ला दिया, जिसमें से 51 की मौत हो गई। इसी सोनर और मिलिट्री एक्टिविटी ने उनके नेविगेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है खाना नहीं मिलना, क्योंकि छोटी मछलियां और क्रिल भी गहराई से बाहर नहीं आ पा रही। हमने आज समुद्र के उन परतों में झांका जहां इंसानी आंखें शायद कभी ना पहुंचे। सब कुछ इतना अनजाना और मित था, लेकिन याद रखें, ये तो सिर्फ 5% महासागर की कहानी थी। 95% अभी भी हमारे इंतजार में है। कौन जाने वहाँ कितने रहस्य छिपे हैं। और हाँ, अगली बार जब आप समुद्र की ओर देखें तो सिर्फ उन लहरों को मत देखना, सोचिए उन लहरों के नीचे ऐसी दुनिया छिपी है जो हमसे कुछ कहना चाहती है। सवाल यह है कि आप सुनने के लिए तैयार है।